हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू विनायका इंस्टीट्यूट। मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। हमारी एनवायरनमेंट की जो सीरीज चली हुई है उसके अंदर आज हम चैप्टर प्रदूषण यानी कि पोल्यूशन करेंगे। तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले प्रदूषण या पोल्यूशन होता क्या है। हमारा जो पर्यावरण है उसके अंदर विभिन्न तत्वों जैसे जल, वायु, मृदा आदि के अंदर अवांछित परिवर्तन जब हो जाता है उसी को हम प्रदूषण कहते हैं। जैसे कि गैस, पानी वगैरह हर चीज़ के अंदर एक रेशियो होता है, वो रेशियो यदि बिगड़ जाता है तो वही हमारा क्या कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। तो इसके अंदर देखिए, हम सबसे पहले वायु प्रदूषण की बात करते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से भी मतलब क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि इसके अंदर जैसे ही मतलब ये इस धूल, मिट्टी के कण, जलवाष्प वगैरह, सिलिकॉन वगैरह निकलता है भाई इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे जंगल में आग यानी वनों में जैसे आग वगैरह लगा दी जाती है, या फिर जैसे धान के खेत जो होते हैं, धान काटने के बाद उसके अंदर मतलब आग लगा दी जाती है खेतों के अंदर। इस प्रकार की जो समस्या है उससे भी वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं नुकसानदायक, उनको मतलब जैसे ख़त्म करने के लिए जो एक्शन लिया जाता है उससे जैसे सीसा या CO कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है, तो इनमें भी हमें नुकसान होता है। वाहन कारखानों का धुआं, जैसे वाहनों का या कारखानों से जो निकलने वाला धुआं है उससे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो वो भी हमारे मतलब किसी को वायु को प्रदूषण करती है। इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे गैस रिसाव हुआ था, कौन सा, भोपाल त्रासदी जिसको हम बोलते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो थी, जो कि 2 दिसंबर 1984 की रात को यह घटना घटित होती है, ठीक है। इस घटना के तहत देखिए MIC जहरीली गैस, कौन सी, MIC मिथाइल आइसो ये साइनाइड, कौन सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है जो कि कीटनाशक बनाने के काम आती है, रिसाव हो गया, और जिसकी वजह से लगभग 15,000 लोगों की इसकी क्या है, कहते हैं कि जान चली गई थी, और 5 लाख के आसपास लोग जैसे प्रभावित हो गए थे, अंधे हो गए थे, उसका कोई ना कोई नुकसान शरीर पर पड़ा था। इसके अलावा जैसे सर्वाधिक प्रदूषक मतलब जैसे है, तो सर्वाधिक वायु का जो प्रदूषक होता है वो CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और मैंने आपको बताया ग्लोबल वार्मिंग, इसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ग्रीन हाउस, और ग्रीन हाउस के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कार्बन डाइऑक्साइड होती है। CFC किसके लिए होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये हमारी जो ओजोन परत है उसके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक CFC होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं जो प्रभाव है, प्रभाव क्या पड़ेंगे, जैसे ये जैसे गैस वगैरह, धुआं वगैरह जैसे वायु के साथ वायुमंडल में चले जाते हैं, और वहाँ पर क्या होती है, जैसे वर्षा के अंदर जैसे वर्षा होती है तो उसके पानी के साथ मिलकर नीचे आ जाते हैं, ठीक है, जिसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। उसके अंदर जैसे HNO3 है, H2SO4 है, SO2 है या NO2 है, ये पानी के साथ मिलकर नीचे आ जाते हैं। और जैसे ही हम ये पानी वगैरह पिएंगे, पीने के लिए प्रयोग करेंगे, तो इससे जैसे कैंसर है, त्वचा के जो नुकसान मतलब रोग हैं वो हो जाते हैं, स्वास्थ्य संबंधी मतलब प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। HG वगैरह जैसे मतलब साथ में मरकरी वगैरह ये मतलब पानी के अंदर जैसे आएंगे तो इससे हमारे पेट वगैरह जैसे खराब हो जाते हैं। CO जैसे इसके अंदर मिली हुई है तो इससे हमारा रक्त संचार जो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसके अलावा जैसे पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है इसका, ठीक है। और जैसे एक शीशा होता है बहुत ही नुकसानदायक, ये भी मतलब किसके अंदर, इसके वायुमंडल के अंदर मतलब आता है। प्रदूषण के जो मुख्य रूप हैं मतलब सबसे प्रमुख रहेंगे वो कौन रहेंगे, वायु और जल रहेंगे। इसके अंदर जैसे औद्योगिक कचरा है, औद्योगिक कचरा क्या होता है, जैसे उद्योग वगैरह हम लगाते हैं तो उनकी चिमनी से जो धुआं निकलता है वायु प्रदूषण फैलता है, और उसके कचरे को नदियों के अंदर डाल दिया जाता है। तो जिसका उदाहरण सबसे बड़ा दामोदर नदी है, ये भारत की सबसे प्रदूषित नदी है भाई, ठीक है, जैसे जैविक मरुस्थल है। फिर हम बात करते हैं इसके उपाय के लिए हमें लाइकेन का प्रयोग करना चाहिए भाई। लाइकेन क्या, ये कवक प्लस शैवाल में इसको ब्रेक कर देती है। इसके बाद वैकल्पिक ईंधन का प्रयोग करना चाहिए, जैसे पेट्रोल की बजाय यदि पॉसिबिलिटी बने तो हमें CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रयोग करना चाहिए,
ठीक है। इसके अलावा अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। वायु गुणवत्ता सूचकांक मतलब जो है उसको समय समय पर जांचना चाहिए, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे व्हीकल है BS4 वगैरह से मतलब व्हीकल जो स्टार्ट हुए थे तो वे मतलब ठीक वर्किंग कर रहे थे, लेकिन अभी 2020-21 से मतलब क्या है, ये BS6 वाहन आने लग गए हैं जो कि प्रदूषण बहुत ही कम फैलाते हैं। पशु जैसे होते हैं वो जुगाली करते हैं तो उस समय कौन सी गैस मतलब आती है, जुगाली करते हैं, या फिर जैसे कचरा वगैरह गोबर वगैरह जो होता है, इन दोनों ही समय पर कौन सी ये मीथेन गैस निकलती है, अभी कौन सी मीथेन गैस रिलीज होती है यहाँ से। इसके बाद हम बात करते हैं जल प्रदूषण की। तो जल प्रदूषण के अंतर्गत जैसे भूमिगत जल प्रदूषण होता है। भूमिगत जल प्रदूषण मतलब किस प्रकार से हम जैसे मतलब इसके अंदर जैसे हमें सीवरेज वगैरह का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आजकल लोग क्या करते हैं कि जैसे कुएं वगैरह है पानी के अंदर छोड़ देते हैं और उनका कनेक्शन कर देते हैं, या फिर इस प्रकार से मतलब जो जैसे नुकसान बहुत होता है किसको, जल का, भूमिगत जल का नुकसान होता है। आर्सेनिक की मात्रा बढ़ानी चाहिए, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, उसमें सुधार करना चाहिए। इसमें सुधार कैसे, पेड़ पौधे लगाकर किया जा सकता है। ऑक्सीजन की मात्रा में जो कमी हो रही है उसकी पूर्ति के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ठीक है। प्रभाव क्या पड़ता है जल प्रदूषण से, हैजा होने का मतलब चांसेज रहता है, पीलिया होने के चांसेज रहते हैं, पशुओं पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और जो जल होता है उसका अपव्यय होता है। इसके उपाय के लिए क्या एक्शन लिए गए, 2014-15 में नमामि गंगा के नाम से भी मतलब इसकी जल को मतलब शुद्ध करने की शुरुआत की गई थी, नमामि गंगे की, ठीक है। BOD में सुधार के लिए मतलब यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में सुधार के लिए पानी के अंदर जैसे कचरा वगैरह नहीं डालना चाहिए, इस प्रकार की भी मतलब स्कीम आई है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए CL यानी क्लोरीन का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं मिट्टी प्रदूषक। मिट्टी प्रदूषक के अंदर क्या है, जैसे हम खेतों के अंदर है ना अधिक बिजाई, अधिक उसके अंदर मतलब पैदावार के लिए क्या करते हैं, खाद वगैरह प्रयोग करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, तो ये भी हमें मतलब क्या करनी चाहिए, इन पे मतलब रोक लगानी चाहिए, ठीक है। जो हम कृषि के लिए पेड़ पौधों को मतलब नहीं काटना चाहिए, घास में पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने चाहिए, न कि काटने चाहिए। तो इनको लगाकर मतलब क्या किया जा सकता है, मृदा अपरदन को भी रोका जा सकता है। मृदा अपरदन भी मतलब मिट्टी प्रदूषण का ही एक कारण होता है। प्लास्टिक बैग वगैरह का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये न तो पूर्णतः नष्ट होता है और ये भूमि के अंदर जहाँ भी चला जाएगा वहाँ पे पैदावार मतलब क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अशोका के पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि ये मतलब ज़्यादातर मतलब क्या है, वायुमंडल में ऑक्सीजन वगैरह के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे धातु मतलब किसके अंदर, धुएं वगैरह के अंदर से मतलब जैसे है ना कुछ ऐसी धातुएं हैं जो मतलब इसके अंदर मिक्स होती है वायुमंडल के अंदर, जैसे सीसा, कोबाल्ट, कैडमियम, ये धुएं के अंदर होती है भाई, ठीक है। इसके बाद जैसे ध्वनि का भी बहुत ज़्यादा मतलब जैसे लिमिट से ज़्यादा हमें मतलब जैसे कोई भी हाई साउंड मतलब नहीं रखनी चाहिए ज़्यादा। कई बार जैसे हॉर्न वगैरह है तो ये ध्वनि प्रदूषण के अंदर होता है भाई, ठीक है। रेडियो ध्वनि के अंदर कौन सी आते हैं, प्लूटोनियम, यूरेनियम पर जैसे इस तरह के जो तत्व उनके ऊपर हमें रोक लगानी चाहिए। इसके बाद हम अंतरिक्ष की बात करें तो सैटेलाइट का जो कचरा होता है उससे भी मतलब क्या है, प्रदूषण होता है। जैव मतलब कौन से सूक्ष्म जीव ये क्या करते हैं, जैविक हथियार या जैविक आतंकवाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बोल दिया जाता है कि कोरोना है, ये भी एक प्रकार का क्या, जैविक हथियार या जैविक आतंकवाद के रूप में मतलब लिया जा रहा है। तो OPCW वगैरह जो है ना, तो इनके लिए मतलब हमें ध्यान देना चाहिए। फिर ध्वनि है, ध्वनि को मापने की जो यंत्र है उसको हम डेविएशन कहते हैं, इसकी जो मतलब यूनिट है उसको डेविएशन कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे हवा चलते टाइम जो पत्तियाँ साउंड करती है उसकी ध्वनि 20 dB होती है। सामान्य मतलब कितनी होनी चाहिए, 60 dB होनी चाहिए, लेकिन जो ट्रक वगैरह होते हैं उनकी 80 dB होती है। जेट इंजन वगैरह जो होते हैं उनकी 120 से 150 dB होती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स जो प्रदूषण टॉपिक है वो हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।